इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला हार कर मत गिर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। बिना रुके, बिना थके, आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की खातिर अनवरत मेहनत और निरंतर कोशिश। एकमात्र लक्ष्य कि हर बीमार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सके, सबको वक्त पर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले जिससे जिंदगी की डोर न टूटे। खासकर एक ऐसे राज्य में जहां प्रति 10,000 आबादी पर डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद मामूली है। ये मिशन है पटना के मशहूर यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यजीत सिंह का। इस देश के आवाज़ में बहुत ज़्यादा गरीब का बात होता है, जो दुर्भाग्य से यहाँ के गरीबों को देखभाल बहुत कम लोग करते हैं। तो नारा की बात नहीं है और हिपोक्रेसी की बात नहीं है। गरीब को जिसको मदद करना है उसको सक्षम करे कि खुद उत्पादन कर सके और अपने सेल्फ सफिशिएंट हो। दान देने से नहीं होता है। मैं गरीब को इस तरह से करूँगा कि हम अपने इंटरप्राइज से जो हमारा इनकम होगा उससे गरीबों का प्राइमरी हेल्थ में हम सब्सिडाइज़ करेंगे, उनके इलाज में सब्सिडाइज़ करेंगे। मैं उन्हें अवेयर करूँगा, उनके बीमार ना पड़ें इसके लिए हम अपने इनकम से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे। ये हम विदाउट एनी कॉस्ट करेंगे। किसान परिवार में पैदा हुए डॉक्टर सत्यजीत सिंह को सेवा भाव की ये प्रेरणा अपने स्वर्गीय पिता चितरंजन सिंह से मिली। जीवन के 70 वसंत बाद भी आम जनता को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का उनका ये जुनून काबिल तारीफ है। इस जुनून की शुरुआत हुई साल 1996 में पटना के कंकड़बाग में स्वर्गीय माता के नाम पर स्थापित 2 बेड वाले अस्पताल रतन स्टोन क्लिनिक के शुभारंभ से बिहार वासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सके। इसके लिए वो कई दूसरे अस्पतालों में भी अपनी सेवा देते रहे। साल 2000 में शहर के गांधी मैदान इलाके में 20 बेड वाला रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल शुरू किया। उसके बाद साल 2008 में पटना के पाटलिपुत्र में 200 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल की नींव रखी। लक्ष्य था देश के बड़े महानगरों की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य सेवा सूबे में भी मुहैया कराना। इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सेवा का अभूतपूर्व मेल है। हम पढ़े लिखे हैं और इस सोसाइटी को बहुत चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ हेल्थ केयर की नहीं। तो हम यहाँ पे एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक का जो रोल हो सकता है, हम वो सोच के हर काम करते हैं। हमें लगा कि हम सभी डॉक्टर मिल करके एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए, तो हम उसमें कुछ हद तक कामयाबी पाए। ये 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड वी वर्क एज ए इंस्टीट्यूशन इन अ ग्रुप विद अदर फिजिशियंस और 50 डॉक्टर्स। और हमारा जो भी सरप्लस इनकम होगा वो सिर्फ मेरे प्रोफेशन में हॉस्पिटल में लगेगा। रूबन मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जो पूर्वी भारत के किसी अस्पताल में सबसे ज्यादा है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के अत्याधुनिक आई स्वीट ऑपरेटिंग रूम तकनीक की मदद से ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ मरीज के मेडिकल रिपोर्ट का आदान प्रदान दुनिया भर के डॉक्टरों के बीच किया जा सकता है, बल्कि उन्हें इलाज के लिए एक दूसरे से तत्काल जोड़ा भी जा सकता है। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कई तरह की अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर सत्यजीत की पुरजोर कोशिश है हर एक सूबे वासी को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मुहैया कराने की, ताकि बड़े शहरों के अस्पतालों का मोहताज न बनना पड़े। रूबन मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आम लोगों को 24 घंटे सेवा मुहैया कराने के लिए 500 लोगों की टीम लगातार काम करती रहती है। जिस इलाज और स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों को दिल्ली मुंबई का रुख करना पड़ता था, अब वो एक ही छत के नीचे यहाँ उपलब्ध है।
इन्हीं खासियतों के चलते मरीज के परिजन डॉक्टर सत्यजीत को भगवान तुल्य बताने में भी नहीं हिचकिचाते। मुझे रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल से बहुत मेरे पेशेंट को अच्छा मिला। मेरे पेशेंट का इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन अचानक ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से मैं अपने सिस्टर श्वेता कुमारी से पूछा कि तुम अपने स्टोन का ऑपरेशन कहाँ कराई थी, तो उन्होंने हमको कहा कि मैं रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में कराया था, डॉक्टर सत्यजीत सर ने हमको किया था। तो मैं इसके बारे में पता किया। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ सफाई सुथरा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार से मिला तो उनके व्यक्तिगत विचार, भाव, व्यवहार से हमको ये लगा कि सचमुच यह व्यक्ति भगवान है जो मेरे मरीज को अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकता है। मेरे ग्रैंडफादर का अचानक तबीयत ख़राब हुआ और मैंने रूबन में लेकर भर्ती कराया। इस हॉस्पिटल में फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और हमारे ग्रैंडफादर की तबीयत में काफ़ी सुधार है। डॉक्टर भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। हालांकि इस सपने को पूरा करने की राह डॉक्टर सत्यजीत के लिए आसान नहीं रही। खासकर लंबे अरसे तक विदेशों के बेहतरीन हाईटेक अस्पतालों में काम करने और आरामदायक जिंदगी का मौका मौजूद होने के बाद वतन वापसी का फैसला कठिन था, लेकिन पिता की सीख और देशभक्ति का जज्बा वतन वापस खींच लाया। उनके इस जज्बे को और उड़ान मिली जब उनके बड़े बेटे का 5वीं क्लास में एडमिशन का वक्त आया। उनके बेटे ने तब शर्त रखी कि अगर आखिरकार बिहार लौटना ही है तो वो अपनी पढ़ाई भी मातृभूमि की सरजमी पर ही पूरी करेंगे। तब डॉक्टर सत्यजीत ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को बिहार भेज दिया और अपने सपनों को आकार देने के लिए ज़रूरी पूंजी जुटाने की खातिर कुछ दिन वहीं काम करने का फैसला किया। एक सोशली एक्टिव फैमिली में पैदा हुए और बचपन से अपने पिताजी और अपने माताजी को सोशल एक्टिविटी में देखे, तो अपने प्रोफेशन, अपने कमाई के साथ साथ में मुझे लगता है कि हमें कुछ इज्जत भी मिलना चाहिए। हमें एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ आगे जो बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी हमेशा आगे बढ़ता है, धीरे बढ़े, तेज़ी से बढ़े। जो बढ़ रहा है उसमें हम भी एक स्टेप लें, हम भी एक ईंट डालें जिसमें हम भागीदारी हो डेवलपमेंट। अपने जगह पे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा हेल्थ केयर इस्टेब्लिश करें। इसलिए 46 ईयर्स के एज में हम अपना नौकरी, प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के वापस पटना है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बिहार को गौरवान्वित महसूस कराया है। जब मैंने पहली बार शॉटगन उठाई थी तो मैं लगभग 10-11 साल की होंगी। राजनीति में आना चाहेंगे? अगर ये निर्णय लोगों से लिया जाएगा कि वो लोग चाहते हैं, वहाँ की जनता चाहती है कि हम आए, तो क्यों नहीं? इसमें है केसर बढ़ाए दम, टेस्ट है इसका सबसे यम। मुल्तानी च्यवनप्राश स्पेशल बूस्ट इम्यूनिटी, ग्रेट टेस्ट। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं अपने घर के दीवारों पे। दिल बोल उठे, आई लव माई होम। Luxury and Hygiene, a product by Johnson Paints. किसान उगावे है तो पूरा देश खावे है, किसान आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना से अब हम किसानों को असली ताकत मिली है। अब हमारा बैंक में खाता है, सरकारी छूट का सीधा लाभ मिलता है हमें। रुपए डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लो। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। सबसे अच्छा प्लास्टिक पेंट लगाएं
अपने घर के दीवारों पे दिल बोल उठे, आई लव माई होम। Luxury and Hygiene, a product by Johnson Paints. या तू इस डिजाइन को बाहर बेच, तू बहुत आगे जाएगा। आगे तो मैं तब जाऊंगा जब देश आगे जाएगा। मेरा भारत बड़ा हो रहा है, कामयाबी की नई सुबह है, अंधेरा कहीं पर खो रहा है। मेरा भारत बड़ा हो रहा है। दालमिया भारत ये मानता है कि नई सोच से बन रहा है एक नया भारत, और इसी नई सोच के साथ गर्व से जुड़ा है दालमिया भारत ग्रुप। नई सोच, नया भारत। एक धुन जिससे आम आदमी को मिले हौसला और मिटे धर्मों के बीच का फासला। यह है एक ऐसी धुन जो आई है भारत के दिल से। अग्रणी होम्स प्रेजेंट्स जीपुर भैया सपना कैसे हो घर अपना, पावर्ड बाय आस्तिक ग्रुप। एसोसिएट स्पॉन्सर्स निसा रियल्टर्स प्रेजेंट्स घर अपना, को स्पॉन्सर्ड बाय फिनोमिनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सैम लाइफ स्पेस डेवलपर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कश्यप ग्रीन होम्स। अगर आपका भी है सपना एक घर हो अपना, आपके आशियाने के सपने को हम करेंगे सच। आशियाना और सपना के बीच नहीं होगी दूरी, अनूठे माहौल में होगी आपकी ख्वाहिश पूरी। चाय की चुस्कियों के साथ विशेषज्ञों की राय करेंगी दूर आपकी उलझने। नए अपार्टमेंट बायलॉज की सुलझाएंगे गुत्थी, सही जगह और सही कीमत पर मिलेगी प्रॉपर्टी। आपके अपने आशियाने की हसरत होगी पूरी। तारीख 27 दिसंबर 2014, स्थान विद्यापति भवन पटना, समय शाम 4 बजे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7631 999 799 और 805125 0061 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डॉक्टर सत्यजीत का बचपन अभावों में गुजरा। उनके दादाजी स्वर्गीय वासुदेव नारायण सिंह पूर्णिया के एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, जबकि पिता स्वर्गीय चितरंजन सिंह किसानी करते थे। डॉक्टर सत्यजीत सिंह के स्वर्गीय पिता सामाजिक कार्यों में काफी रुचि लेते थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। पुरखों से विरासत में मिले संस्कार ने उनके अंदर मातृभूमि की सेवा का भाव और भी प्रबल किया। दिल में देशवासियों की सेवा करने के भाव ने प्रेरित किया। सुख सुविधा भरी जिंदगी को तिलांजलि देकर बिहार लौटने का। डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह और मैं एक अस्पताल में काम करता था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक छोटी सी जगह है एट्री, छोटी सी जगह है, वही ग्लासगो के नज़दीक, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। तो सत्यजीत जी हमेशा ये बोलते थे कि मैं जाकर पटना में यहाँ से अपने शिक्षा प्राप्त करके डिग्री लेकर जाऊँगा और एक अस्पताल खोलूँगा जनता की सेवा के लिए, बिहार की जनता की सेवा, जो इन्होंने किया। वतन लौटे तो बिहार में भी विदेशों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा और बेहतर सिस्टम बिहार वासियों को भी मुहैया कराने का प्रण और हौसला लेकर वापस हम इसलिए नहीं आए कि हम एक यूरोलॉजिस्ट के नाम में ख्याति प्राप्त करें या पैसा कमाएं। हम तो यूरोलॉजिस्ट सऊदी अरेबिया में 2 साल रहे, 2 साल इंग्लैंड में कंसल्टेंट रहे, प्राइवेट प्रैक्टिस कंसल्टेंट इंग्लैंड मिडलैंड में कर रहे थे, ननीटन में। लेकिन मुझे एक इंस्पिरेशन था अपने पिताजी से, अपने बचपन से। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो मुश्किलों में भी रास्ता बन जाता है। हार न मानने का जज्बा तुम्हें उठाएगा, तुम्हारा अडिग फैसला तुम्हें बढ़ाएगा। आखिरकार देखना तुम्हारे आगे धरती हिल जाएगी, आसमान झुक जाएगा। मैं डॉक्टरी करता हूँ या हॉस्पिटल का ना एक प्रमोट किया हूँ, ये हमारा एक अच्छे सिटीजन का रोल जो मुझे लगता है मैं वो कर रहा हूँ। हमारे जितने डॉक्टर समूह हैं, हमारी एक ही क्रेडिट हम लेना चाहते हैं कि हम अच्छे डॉक्टरों को अपने साथ रखते हैं, जो अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे नीयत भी रखते हैं, और हम एक बहुत ही अच्छा टीम लेके चल रहे हैं। उसका कारण है कि हॉस्पिटल पिछले 15-16 साल में एक अच्छा नाम लिया है, लोगों का
ऑपरेशन हुआ है, नंबर बढ़ता गया है। इट्स ए गुड इंटरप्राइज, इट्स ए सोशल इंटरप्राइज। पटना से सटे बिहटा के अम्हारा गांव के मूल निवासी डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए कोई खास इच्छा न रहते हुए भी विदेश जाना पड़ा। वजह रही देश में मन मुताबिक उच्च शिक्षा हासिल करने में आ रही परेशानी। जनरल सर्जरी की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश के हाईटेक और अत्याधुनिक अस्पतालों में काम करने का मौका मिला। उनके डॉक्टर बनने की प्रेरणा के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। बीमारी की वजह से बचपन में एक लंबे अरसे तक अस्पताल का चक्कर लगा रहा, जिसकी वजह से 9 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करने का मौका मिला। प्राथमिक शिक्षा पटना के कदम कुआं स्थित किशोरी विद्या मंदिर से पूरी की और आगे की शिक्षा बिहार नेशनल कॉलेज से हुई। बचपन में अक्सर बीमार रहने वाले डॉक्टर सत्यजीत को तब डॉक्टरों और नर्सों से मिले प्यार और स्नेह ने मेडिकल क्षेत्र में आने का हौसला दिया। मैं डॉक्टर इसलिए बना कि मैं बचपन में बहुत बीमार रहता था। मैं 9 साल की उम्र में पहला बार स्कूल में दाखिला दिया, इसलिए कि उस उम्र तक बहुत हर कुछ महीने में मैं बीमार हो जाता था। हमारी बहुत दिनों तक इलाज पटना के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ। मुझे ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जूनियर सीनियर, जो मेरे ब्लड ग्रुप के थे, वो ब्लड डोनेट करते थे, वो आते थे। तो वो जो एटीट्यूड उसमें जो हुआ, तो बड़े होकर मुझे भी लगा कि मैं उनके समय भी बनूं, इसलिए मेडिसिन किया। बिहार लौटने के बाद डॉक्टर सत्यजीत को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की खस्ता हाल ने प्रेरित किया कुछ नए तरीके से शुरुआत करने की। जो मेरा कॉन्सेप्ट है जो गुड सिटीजन, वो सिर्फ हॉस्पिटल लेकर के फुलफिल नहीं होगा। हम जो भी कमाएंगे, जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो हम सोशल इंटरप्राइज करें, सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैं हेल्थ केयर में करूँगा, मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करूँगा और एग्रो इंडस्ट्री में। तो हेल्थ में हम कुछ कर पाए हैं। एहसास हुआ कि सूबे की स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक सुधार के लिए जरूरी है निजी क्षेत्र के निवेश की। महसूस किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की खातिर सिर्फ सरकार पर निर्भरता काफी नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं पर भी विचार करना होगा। उन्हें समझ आया कि स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक स्थिति में बदलाव और सुधार बिना निजी निवेश के संभव नहीं। और तब शुरू हुआ हाईटेक और मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को खोलने का सिलसिला। मुझे लगा कि अपने जगह पे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा हेल्थ केयर इस्टेब्लिश करें। इसलिए 46 ईयर्स के एज में हम अपना नौकरी, प्रायर प्रैक्टिस छोड़ के वापस पटना आए और नवंबर 1996 से शुरू किए 4 बेड के हॉस्पिटल से। आज ये 200 बेड का हॉस्पिटल हमने किया है। हम जो भी कमाए हैं एक इंस्टीट्यूशन में ही लगाए हैं। जो भी करते हैं उसमें हम साथ रहते हैं। मैंने बहुत कम इंसान को इतना गिविंग नेचर का देखा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हम गांव में करने का अगले साल को शुरुआत करेंगे। हम ऑलरेडी फिश फार्म वहाँ पे चला रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करेंगे। बिजली की आंख मिचौली, पानी का हाहाकार, सड़क से लेकर स्वास्थ्य तक, कहीं भी कैसी भी हो परेशानी, जैसे हो सकेगा हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। बिहार झारखंड के हर आवाम के लिए सी पुरवैया की बड़ी मुहिम। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। जुड़िए और देखिए हमारे साथ पुरवैया मुहिम, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ सी पुरवैया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। I love my home. Luxury and hygiene, a product by Johnson Paints. मेरा भारत बड़ा हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, आंखों में सपने संजो रहा है। मेरा भारत बड़ा हो रहा है। कामयाबी की नई सुबह है, अंधेरा कहीं पर खो रहा है। मेरा भारत बड़ा हो रहा है। दालमिया भारत ये मानता है कि नई सोच से बन रहा है एक नया भारत।
और इसी नई सोच के साथ गर्व से जुड़ा है दालमिया भारत ग्रुप। नई सोच, नया भारत। सुनी का हम ही खरीद ली। हाँ अच्छा ये वाला हमारा। हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई गार्ड से सुरक्षित शेव करिए और जौन मन करे वो बोली। जच रहल बाड़ू। और रउआ भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चलेला 7 शेव तक। प्रस्तुत हुए नया जिलेट शेविंग क्रीम, सुरक्षित त्वचा और आरामदायक शेव खातिर। हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर, मूत्र रोग, डायबिटीज, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी सभी बीमारियों में सुरक्षा कवच बनाए रखें। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत दोगुन। जिंदगी सवारे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुतुब हमारा, बाकी जाने कहा है सब पीके पीके बुलावत है। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? पीके को जानिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। और असली नमक को तो आप जानते ही हैं, अंकुर नमक, असली नमक। सेलिब्रेट्स पीके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पक्के इरादे से जो आगे आएगा, मुसीबतों को घुटने टिका जाएगा, वही सुदृढ़ मनोबल वाला मनुष्य जिंदगी का यह जंग जीत पाएगा। शहर वासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के बाद डॉक्टर सत्यजीत की योजना है इस सेवा को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने की। उनकी अगली योजना है एक अनूठा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की। उनकी योजना के मुताबिक इस हेल्थ सेंटर पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। इसके जरिए मरीज अपने इलाके में बैठे बैठे किसी भी जगह के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज करा पाएंगे। इस अनूठे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने स्थान तय किया है, अपना गांव, और जमीन भी खरीद चुके हैं। साथ ही फुलवारी शरीफ में 500 बेड वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल खोलने की भी योजना है। हमारा गांव यहाँ से 40 माइल्स पे बीटा के पास में, उसमें एक चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसमें बच्चों का हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, प्रेग्नेंट औरतों का, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका सही जांच हो। जिनको ज़रूरत होगा कि उनको हॉस्पिटलाइज करके हम लोग इलाज करें, उनको हम अपने बेस हॉस्पिटल में पटना में लाएंगे, जिसमें 2-4 बेड हो और टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे बेस में जो डॉक्टर हैं वो कनेक्टेड रहें। डॉक्टर सत्यजीत अपने सहयोगियों का खास ख्याल रखते हैं और ज़रूरत के मौके पर हर संभव मदद भी करते हैं। मैंने बहुत बार सर को देखा है कि जहाँ पे एक गार्जियन की तरह वो रूप में खड़े होकर उनको वो हेल्प करते हैं सर। हर तरह से हेल्प करते हैं। अगर कुछ सिखाना हो तो वो हमें टीच करते हैं, गाइड की ज़रूरत हो तो हमें गाइड करते हैं, और अगर हमारा पर्सनल भी मैटर हो तो हम उनको शेयर करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं। वो हमको सिखाएंगे कैसे फ्यूचर में हम लोग कॉप अप करें, फ्यूचर को कॉप अप करें और कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। पारिवारिक जिम्मेदारी को भी पूरी अहमियत देते हैं। उनके दोनों बेटों में से एक डॉक्टर हैं और एक इंजीनियर है। दोनों लंदन में काम करते हैं। उनकी पत्नी विभा सिंह पेशे से रेडियोलॉजिस्ट है और रूबन मेमोरियल अस्पताल की चेयरपर्सन भी। वो अपने पति का हर काम में पूरा सहयोग देती हैं और घर के कामों से मुक्त रखती हैं, ताकि डॉक्टर साहब सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएं। इनका सारा काम हम खुद किए और हमको ये अच्छा लगा। तो ये जो भी करते हैं उसमें हम साथ रहते हैं, अपना ओपिनियन देना, जो काम बाकी रह जाता है उसको पूरा करना, जहाँ भी कमी रहती है उसको हम पूरा करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में काम करते रहने के साथ साथ डॉक्टर सत्यजीत की दिली इच्छा है शिक्षा और कृषि क्षेत्र में भी काम करने की। इसकी प्रेरणा भी उन्हें पिता स्वर्गीय चित्तरंजन सिंह से मिली। स्वर्गीय पिता से विरासत में मिले गुण और समाज सेवा के प्रबल भाव के कारण ही वो स्वदेश लौटे। डॉक्टर सत्यजीत को अपने पैतृक गांव से भी बहुत लगाव है। गांव के प्रति इनका लगाव शुरू से रहा है, अपने बाबा के प्रति इनका लगाव रहा है, अपने पिताजी का प्रति बहुत रहा है, और पिताजी की भी इनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये यहाँ शिफ्ट करें। इनको जो मैं देखता हूँ कि हमेशा मेडिकल फ्रेटर्निटी में ही नहीं, नॉन मेडिकल फ्रेटर्निटी में आगे बढ़ कर के बहुत सारा चीज़ करते हैं। फॉर मी मतलब मैंने बहुत कम इंसान को
इतना गिविंग नेचर का देखा है। हम बचपन से ये चीज़ देखे हैं सत्यजीत अंकल के बारे में कि इन्होंने सबके लिए क्या किया है। हम भतीजा हों, चाहे मेरी चचेरी बहन लोग हों, सबको इन्होंने प्यार दिया। अपने छोटे भाई, बड़े भाई, चचेरे भाई, सब लोगों को इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि आज मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे चाचा ने हम दोनों भाई को, मेरी मम्मी को बहुत प्यार से आगे बढ़ाया। व्यस्त जिंदगी से भी फुर्सत के चंद लम्हे चुराकर डॉक्टर सत्यजीत गांव जाना नहीं भूलते। सप्ताह में कम से कम एक बार गांव का दौरा करना उन्होंने अपने कार्यकलाप का एक हिस्सा बना लिया है। उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है ग्रामीण शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ करना। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अपने गांव में वो एक आफ्टर स्कूल शुरू करना चाहते हैं और उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एक फॉर्मल स्कूल खोलने की भी योजना है। स्कूल का इनका है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल होना चाहिए। शुरुआत में हम लोग नॉन फॉर्मल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए करेंगे, जिसमें बच्चे ऑलरेडी जो स्कूल सरकारी स्कूल में जा रहे हैं वहाँ उनको हम लोग स्कूल आवर के बाद में ट्रेनिंग देंगे। और इसी स्कूल से हम लोग सेलेक्ट करके जो हमारा फॉर्मल स्कूल होगा उसमें उनको प्रमोट करेंगे, जिसमें उनको हम कुछ को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, कुछ को सब्सिडाइज स्कॉलरशिप के साथ करेंगे। ये हमारा प्लान है जो हम अगले साल से शुरू करेंगे। डॉक्टर सत्यजीत शिक्षा के अलावा कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव अमहरा में 13 बीघा में मछली पालन और एक डेयरी फार्म भी खोल रखा है। आने वाले समय में इनकी इन सब के विस्तार की महती योजना है। टैलेंट से, अपने पोटेंशियल से कर सकें वो हम करेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे। प्रायोरिटी हमारा हेल्थ केयर है, उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हम गांव में करने का अगले साल को शुरुआत करेंगे। हम ऑलरेडी फिश फार्म वहाँ पे चला रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करेंगे। ये हमारा मिशन है। डॉक्टर सत्यजीत को लोक संस्कृति और फिल्मों में भी खूब रुचि है। पटना के सभी सांस्कृतिक कलाकारों से संपर्क बनाए रखते हैं। वो प्रतिरोध सिनेमा के खासे प्रशंसक हैं और समता राय फिल्म फेस्टिवल के संयोजक भी हैं। सर की मदद अगर हम कहें तो हर रूप में है। वो चाहे आप आर्थिक तौर पे कह लें या सामाजिक तौर पे कह लें, वो जिस पेशे से हैं उस तौर पे कह लें, हर तरह से डॉक्टर साहब का हमें इस पूरे उसमें सपोर्ट मिलता है। कहते हैं कि अगर आपके हौसले मजबूत हों और इरादे फौलादी हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल हासिल करने से रोक नहीं सकती। डॉक्टर सत्यजीत को उम्मीद है कि उनके कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और राह दिखाएगी, जिनके अंदर समाज के लिए कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है।